प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। स्टैंडिंग ऑन द प्रॉमिस ऑफ गॉड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर ने हमें फिर से मौका दिया है कि हम एक और मैसेज आपके पास लेकर आए हैं। आज का जो मैसेज का टॉपिक का नाम है वो है सब अपने स्वाद के खोज में रहते हैं। यहाँ हम बाइबल से देखेंगे दूसरा सैमुएल उसका 25 अध्याय 2 से 11 आयत, 2 सैमुएल चैप्टर 25 वर्स 2 to 11। यहाँ इस आयत में हम देखते हैं नबाल के बारे में लिखा है कि नबाल के पास 3000 भेड़ और 1000 बकरी थी और वह अपने भेड़ के ऊन कतर रहा था। जब दाऊद को पता चला कि नबाल भेड़ों का ऊन कतर रहा है तब 10 जवानों को नबाल के पास भेज दिया और कहा कि मेरी ओर से उसको कुशल और क्षेम पूछ लो, और कहा कि तू चिरंजीवी रहे और तू और तेरा घराना और जो कुछ तेरे पास है सब कल्याण से रहे। तब दाऊद का 10 जन नबाल के पास आकर दाऊद जो उसको कुशल से रहने के लिए आशीर्वाद भेजा था सब बता दिया, और दाऊद कहा है कि तू चिरंजीवी रहे और तू और तेरा घराना और तेरे पास जो कुछ है सब कल्याण से रहे, और कहा कि तू ऊन कतर रहा है और तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, और हम लोगों ने उनकी कुछ हानि नहीं किया और कुछ नहीं खोया। उन लोगों ने अपने जवानों से तू पूछ ले। हम लोग बहुत ही आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ में है जैसे कि रोटी पानी अपने दासों को दे और अपने बेटे दाऊद। तब नबाल ने दाऊद के जन को उत्तर देकर कहा कि दाऊद कौन है, यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपना रोटी पानी और जो पशु मारा हूँ उन कतरने वालों के लिए जो मैं रखा हूँ वह मैं ऐसे लोगों को दे दूँ जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ कि वे कहाँ से हैं? तब दाऊद के जवानों ने दाऊद को सारी बातें बताई और नबाल ने जो कहा था वो सब बताए। मसीह मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि नबाल का जो भेड़ बकरी और चरवाहा सब दाऊद के लोगों के साथ मिलकर रहा और उसका कुछ हानि नहीं हुआ, और दाऊद के लोगों के कारण नबाल का सब भेड़ बकरी सुरक्षित से रहा। और जंगल से दाऊद अपने जवानों को उसका कुशल क्षेम पूछने भेजा और उसको आशीर्वाद दिया। नबाल को धन्यवाद देना चाहिए था और दाऊद को और जो भी रोटी पानी और पशु वो मारा था वह भी खुशी से देना चाहिए था, लेकिन नबाल ने नहीं दिया, क्योंकि जो नबाल था, नबाल एक स्वार्थी व्यक्ति था। नबाल सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए सोचा और दाऊद के जवानों के लिए वो नहीं सोचा। जो स्वार्थी होता है वो सिर्फ खुद के लिए सोचता है और खुद का परिवार के लिए सोचता है। यहाँ हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 3 से 4 है, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 3 to 4। यहाँ लिखा है कि केन ने भूमि के उपज से कुछ भेंट यहोवा परमेश्वर के पास लाया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरी के कई एक पहलौठे बच्चे लाए और वह उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु केन और उसका भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसका मुंह में उदासी छा गई। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? यहाँ हम देखते हैं कि केन जो था वो स्वार्थी था और वह भूमि का अच्छा उपज रख लिया और कुछ जो बेकार और खराब उपज था वो परमेश्वर को अर्पण किया। इसीलिए परमेश्वर उसका भेंट को स्वीकार नहीं किया। हाबिल चर्बी का भेंट दिया था, परमेश्वर हाबिल का भेंट को स्वीकार किया। इसीलिए हम लोग यहाँ देखते हैं केन जो था वो परमेश्वर के सामने एक स्वार्थी व्यक्ति था, और इसीलिए स्वार्थी व्यक्ति को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है और मनुष्य भी स्वीकार नहीं करता है। फिलिपियो उसका 2 अध्याय 21 आयत, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 21। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की खोज में। इसीलिए वचन हमें सिखाता है कि हम स्वार्थ की खोज में हम लोगों को लगा नहीं रहना चाहिए, यीशु की खोज में हम लोगों को लगा रहना चाहिए। यूहन्ना उसका 20 अध्याय 16 है, जॉन चैप्टर 20 वर्स 16। यीशु ने उससे कहा कि हे नारी, तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? मरियम मगदलीन यीशु को ढूंढ रही थी और यीशु को पाई। हम सब भी यीशु को ढूंढें और प्रार्थना करें। जब तक कि हम लोगों को नहीं मिलता है, हम लोग नहीं ढूंढ लेते हैं, तब तक प्रार्थना करें। यीशु आप लोगों को मिलेगा। प्रभु आप सबों को इसी वचन के द्वारा आशीष दें। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे आप शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे द्वारा आशीषित हो सके। थैंक यू।